बादली विधानसभा सीट पर मुकाबला इस बार टक्कर का है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय यादव हैं, जो कि हैट्रिक लगाने की तैयारी में दावा यही कर रहे हैं। अजय जी, कितना दावा मजबूत है, किस मजबूती पे आप वोटरों के बीच जा रहे हैं? नहीं, मैं तो एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि काम किया है तो वोट दे और नहीं किया तो ना दे। तो लोग ये दावे के साथ कह रहे हैं? जी जी, बिल्कुल दावे के साथ। और यहाँ मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, बादली की जनता खुद चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उन्होंने देखा पहले यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ था। अब वो कह रहे हैं पिछले 10 साल में जो काम हुआ है वो पिछले 60 साल में नहीं हुआ, तो यहाँ की जनता खुद चुनाव लड़ रही है। तो बादली विधानसभा क्षेत्र में एक तरफ देवेंद्र यादव हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे हैं। बीजेपी ने अपना नया चेहरा उतार दिया है इस बार दीपक जी के तौर पे। तो आपको नहीं लगता कि इस सीट पर टक्कर बढ़ गई, उम्मीदवार एक ही समुदाय से भी हैं? नहीं नहीं, उन दोनों की टक्कर है, मेरी उनसे टक्कर नहीं है। जी जी, वो दूसरे तीसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। और जहाँ तक देवेंद्र की बात है तो हर बार देवेंद्र ही होता है मेरे सामने। जी। पहली बार लगभग 37-38 हज़ार वोटों से हराया था। हाँ। दूसरी बार 46 हज़ार वोटों से हराया था। अगली बार हो सकता है 70, 80, 90 हज़ार, कितना भी आंकड़ा हो सकता है। तो अगर बादली विधानसभा क्षेत्र की बात करें उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया के जरिए लोग जानना चाहेंगे। देखिए, बादली एक ऐतिहासिक गांव है। जी जी, तो एक कहावत है, दिल्ली 6 बादली 9, किला वजीराबाद। जी जी, अगर दिल्ली 6 बार बसी है और उजड़ी है तो बादली 9 बार। तो मतलब इतना पुराना इतिहास बादली का है। और हमारे यहाँ जैसे खेती हुआ करती थी तो बावनी थी बादली में। तो बादली मतलब इतिहास में भी जब उठाएंगे तो बादली का नाम आएगा। और ये बहुत पीसफुल क्षेत्र है। जी जी, यहाँ के लोग बड़े शांति प्रिय हैं। यहाँ क्राइम नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं होता ज़्यादा। और यहाँ का अनऑथराइज कॉलोनीज बहुत हैं, तो लोग जो है सब मिलके परिवार की तरह रहते हैं। रीसेटलमेंट भी है, सब कुछ है, तो बहुत प्यार से रहते हैं। बादली के बारे में कहा जाता है कि यादवों बहुल है। जो 5 प्रमुख गांव हैं उसमें 4 यादव बहुल ही गांव हैं। तो ऐसे में नहीं लगता कि उम्मीदवार भी तीनों प्रमुख पार्टियों के यादव समुदाय से आते हैं? तो आपको नहीं लगता कि दूसरे समुदाय के लोग हैं उन वोटरों के लिए भी आप लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, या फोकस किसी खास समुदाय पे ही होता है? नहीं, किसी समुदाय पे नहीं। जी। जहाँ तक मेरी बात है तो ना तो मैं किसी धर्म के उसमें, ना किसी कास्ट के उसमें। हम तो एज देख के नमस्ते करते हैं। जो मेरे से बड़ी उम्र का है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, तो वो मेरा भाई साहब है, चाहे किसी भी धर्म का हो। तो यहाँ क्योंकि मेरे परिवार में शुरू से एजुकेशन रही है, बड़ा परिवार है, तो हम लोग इन चक्करों में नहीं पड़ते। यही कारण है कि मेरे परिवार ने यहाँ करीब 30-31 साल से हमारे परिवार का कोई ना कोई जीतता रहा है। तो आपने कहा कि आप कह रहे हैं कि काम किया तो वोट दो, काम नहीं किया तो वोट मत दो। तो हैट्रिक के लिए दावा कर रहे हैं आप? नहीं, हैट्रिक हो गई है। हो गई है? हो गई है। तो ये थे हमारे साथ ही अजय यादव, दावा कर रहे हैं कि हैट्रिक तो हो गई। और टक्कर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है कि दूसरा और तीसरा नंबर कौन होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी भी दावा करे कि दिल्ली की सत्ता में चौथी बार काबिज होंगे, चौथी बार बड़े पार्टी के तौर पे उभरेंगे। और यहाँ से अजय यादव भी दावा करें कि हैट्रिक लगा ही लेंगे और लगा चुके हैं। पिछले 4 विधानसभा चुनाव से बादली विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दीपक चौधरी के तौर पे युवा उम्मीदवार दिया है। डूसू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इनकी धर्मपत्नी खुद इसी इलाके से पार्षद हैं। और यहाँ के स्थानीय सांसद दावा कर रहे हैं, योगेंद्र चंदोलिया जी, की इस बार दीपक चौधरी जीतेंगे। दीपक जी, पहला रिएक्शन आपका चाहूँगा, क्यों आपको जीता है यहाँ की जनता? पहले सभी को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि इस निकम्मी सरकार ने जो वादे किए थे, आज हमारी पूरी दिल्ली, अगर किसी गली में जाएंगे सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। पानी की हमें खरीद के पीना पड़ रहा है। 20 से 30 रुपए का लोगों को 150 से 100 रुपए का पानी एक आम आदमी झुग्गीवासी भी खरीद के पी रहा है। 2 से 3 हज़ार रुपये का पानी प्रति माह हो गया है। जो थोड़े संपन्न हैं वो आरओ लगाए हुए हैं, आरओ का खर्चा आ रहा है, तो पानी फ्री नहीं है। जितनी झूठे तमाम उन्होंने वादे किए थे वो फर्जी वादे थे। अभी 2100 की जो उनकी पोल खुल गई, उनकी सरकार ने खुद ही विज्ञापन निकाल के जो उनकी पोल खोल दी है, वो आज जनता के बीच में है कि ऐसी झूठी सरकार को इस बार उखाड़ फेंकने के लिए जनता को जवाब देना है केजरीवाल को। और हमारा चुनाव तो हमारी जनता लड़ रही है, क्योंकि मुझे अपनी जनता पे विश्वास है, इसीलिए हम जीतेंगे। आपसे एक सवाल और करेंगे। योगेंद्र जी, आप अभिभावक भी हैं दीपक जी के, और लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जीत रही है, विधानसभा में नहीं जीत पाई है। तो इस बार कैसे आप इंश्योर करें? आपने कहा कि 10 में से 10 सीटें जीतेंगे इस बार, कैसे? देखिए, 10 में से 9 सीटें पहले जीती थी जी।
मतदाताओं का मूड लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मैंडेट बीजेपी के पक्ष में गया था। दीपक चौधरी जी की राजनीति, पार्टी ने उनको जो तय किया है, गायत्री जी यहाँ से पार्षद हैं, दीपक जी स्टूडेंट लीडर रहे हैं, पार्षद रहे हैं यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी ने सारा एनालिसिस करने के बाद एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जो सामने वाले लोगों से टक्कर ले सके और उनको परास्त कर सके। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जो 10 साल का कुशासन है अरविंद केजरीवाल का, जितने वायदे किए, उनका मैं एक ही वायदे की बात करूंगा। 5 साल पहले भी उन्होंने कहा था कि किराएदारों को मैं बिजली 200 यूनिट दूंगा। 5 साल में तू नहीं दे पाया। तेरे हाथ में कोई जादू का डंडा है क्या? केवल बातों से काम नहीं होता। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सरकार को 5 साल का मैंडेट मिलता है। अरे आप तो ऐसे सौभाग्यशाली थे कि आपने 10 साल को आपका मैंडेट मिला। तो आप देंगे, बीजेपी देगी? बीजेपी, देखिए, मैं कोई देने की बात, अभी जो मेरा मैनिफेस्टो आया है मैं उस मैनिफेस्टो की बात करूंगा। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। अभी जो मेरा मैनिफेस्टो आया है, मिनी मैनिफेस्टो, हमने 2500 रुपये महिलाओं को देने की बात कही है। उसका साथ में उदाहरण दिया है। हम मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में वहाँ दे रहे हैं। पेंशन 2000 से 2500 की है। केजरीवाल साहब पेंशन नहीं दे रहे थे। बुजुर्गों को, 70 साल वालों को, विधवाओं को, विकलांग को 2500 पेंशन दे रहे थे, नहीं दे रहे थे। हम 3000 देंगे। 12 महीने में 10 महीने 500 रुपये का सिलेंडर देंगे महिलाओं को। होली और दिवाली को सिलेंडर मुफ्त में देंगे। आयुष्मान योजना जो इन्होंने लागू नहीं की थी और बार बार विधानसभा के पटल पर रखी थी, उन्होंने लागू नहीं की। वो कहते हैं केवल 15% लोगों को फायदा होगा। 15% की अगर गणना करें, 55 लाख लोगों के साथ इन्होंने मिसबिहेव किया है। हमने तय किया है कि 5 लाख प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू होगी और दिल्ली की सरकार की जब पहली कैबिनेट होगी तो 5 लाख का उसका कवर होगा। 10 लाख रुपए आयुष्मान योजना की आप दावा कर रहे हैं। गायत्री जी, आप यहाँ बादली सीट से, आप खुद यहाँ से पार्षद हैं, दीपक जी नए चेहरे हैं और पिछले 4 बार से बीजेपी यहाँ विधानसभा में नहीं जीती है। किन मुद्दों पे वोट मांगेंगे दीपक जी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि दीपक जी पहले भी पार्षद रहे हैं, ये नए चेहरा नहीं है। और नए चेहरे विधायक के तो जी, पिछले 2 साल से हम एज अ पार्षद अपने वार्ड को संभाल रहे हैं और जो स्थिति, अगर मैं और वार्डों में भी जा रही हूँ, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, तो जो हमारे यहाँ पे जो सुविधा है, रोड हो, नाली हो, वो बहुत बेहतर है। दूसरे वार्डों में जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ पे ट्रक भी मुश्किल से निकल देंगे, इतनी बुरी स्थिति है। तो मैं इसी अपील से मैं कहना चाहूँगी कि आप पार्षदों को ही वर्किंग देख लीजिए। हमने 15 करोड़ के लगभग 2 साल में 15 करोड़ का लगभग हमने यहाँ पे बजट लगाया है और बाकी पार्षदों ने बहुत ही कम मात्रा में, मेरे ख्याल से 2 या 3 करोड़ के आसपास ही लगाया होगा। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि वर्किंग हमारी पब्लिक देख चुकी है, पहले भी देख चुकी है। हमारे माननीय सांसद जी की भी वर्किंग देख रही है। तो हम यही कहेंगे कि जिस तरह से हम अपने वार्ड को संवार रहे थे ना, उसी तरीके से अब हम विधानसभा को भी संवारेंगे। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का कहना है, दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं कि टक्कर दूसरे और तीसरे के लिए है आपकी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ। ये कह रहे हैं, दावे करे एक उम्मीदवार। अब वो ये कह रहे होंगे कि उनकी टक्कर किससे है। मुझे तो लगता है उन दोनों की टक्कर जो है जनता से है, क्योंकि दोनों को 2-2 बार विधायक बना चुके हैं, लोग देख चुके हैं। आज हमारी बादली जी विधानसभा जाम ग्रस्त है। मैंने माननीय चंदोलिया जी के आशीर्वाद से कई योजनाओं के चर्चा की, उनको आगे लेके गए। चंदोलिया जी ने पिछले दिनों रेल मंत्री से बात कर हमारा एक नया फ्लाईओवर निकालने की बात की। हमारे सर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वाली सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से जो हमें सौभाग्य है कि हमें ऐसे सांसद मिले। मैं उन सांसद जी के उस पर गारंटी पर यह कहता हूं कि हम एक पूरी विधानसभा को, बादली विधानसभा को जाम मुक्त बादली विधानसभा बनाएंगे। और दूसरा बताता हूं मैं, भाई साहब, मैं 3 पार्षद यहाँ लड़ रहे हैं जो मुख्य पार्टी से लड़ रहे हैं। 3 पार्टियों में से 2 पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनको इस हमारी विधानसभा में से बदबू आती है, तभी अपने बच्चों को हमारी विधानसभा में रहते नहीं हैं। वो हमारी विधानसभा को जब अपने बच्चों के रहने लायक ही नहीं समझते तो वो हमारे बच्चों के भविष्य क्या सोचेंगे। मैं तो इस विधानसभा में रह रहा हूं, अगर जाम में खड़े होकर उन सबके लोगों के बच्चे आ रहे हैं तो मेरे बच्चे भी जो है 2-2 घंटे उसी जाम में खड़े। तो दोबारा बीजेपी को वापसी होगी ऐसी बहुत पूर्ण बहुमत से और इतने जोरदार से जो है इस बार उखाड़ फेंक देना चाहती है जनता इस केजरीवाल को। और कांग्रेस का तो आप लोगों खुद के पास ही पता है क्या हाल है उनका। देवेंद्र जी, आप न्याय यात्रा की है, ये सवाल बार बार पूछ चुका हूँ
और दिल्ली में कांग्रेस मजबूती से इस बार लड़ रही है कई सीटों पे। बादली को भी एक सीट माना जाता है कि अगर कांग्रेस कहीं से जीतेगी तो एक बादली भी हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक दावा कर रहे हैं कि दूसरे और तीसरे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में। ये तो समय बताएगा। ये जो दम है इनका, यही इनको लेकर डूब रहा है। इन्होंने पूरे 10 साल दिल्ली को पिछाड़ने का काम किया, जहाँ 4 कदम आगे बढ़नी चाहिए थी। आज हालत ये है कि दिल्ली कहीं ना कहीं पिछड़ती नज़र आती है। आज नई मेट्रो नहीं चलती, आज नई बसें नहीं चलती, आज नए फ्लाईओवर नहीं बनते, आज बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती, आज गरीब आदमी का राशन कार्ड नहीं बनता। ये स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया दिल्ली की जनता को। इस बार अगर आप कोई भी गली देखिएगा, यहाँ भी देखिएगा तो आपको गलियों में कूड़ा मिलेगा, गली भरी हुई मिलेंगी, और यही स्थिति यहाँ की नहीं है, तो पूरी दिल्ली की स्थिति इस तरीके से कर दी है। तो अगर आपको इस बार जिताती है जनता तो क्या यहाँ बदलाव कर देंगे? देखिए, मुझे बहुत कम समय मिला यहाँ पर विधायक के रूप में काम करने का, लेकिन उसी समय में ना सिर्फ हम यहाँ पर मेट्रो लेके आए, अंडर ब्रिजेज बनाए, यहाँ के सीवेज डलवाए, यहाँ पर पानी की व्यवस्था की, और यहाँ के चाहे कम्युनिटी सेंटर हो, चाहे खेल कूद के मैदान हो, चाहे पार्क हो या हॉस्पिटल हो, वो सभी हमने बनाने का काम अपने बहुत कम समय में किया था। इसमें बहुत पोटेंशियल है बादली में, और मैं समझता हूँ कि बादली एक बहुत बेहतर एक क्षेत्र के रूप में उभारने का हम इसमें काम करेंगे, जहाँ सभी को रोजगार भी जो है उसके अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने का काम करेंगे, क्योंकि आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई के लिए हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ वादे किए हैं, वो सबके सामने हम रख रहे हैं, और समय आते ही उसको लागू करने का काम करेंगे। अंतिम सवाल करूंगा, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस में चल रही है, एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस सियासत? देखिए, डेमोक्रेसी में हिंसा की कोई जगह नहीं है, और मैं हमेशा से ये बात कहता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में पैसे का खेल, मसल पावर का खेल चिंतनीय विषय है, और इलेक्शन कमीशन को इसकी तरफ मजबूती के साथ बहुत ध्यान देना चाहिए, और जो इसके कल्प्रिट्स हों उनको सजा दे जानी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र यादव, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बादली से इस बार कांग्रेस की ही जीत होगी।